जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणदेवा प्रतिगंधर्व तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुलगुरुनाम आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम उपकारी रचना है। श्रावकों के जीवन चरित्र के संदर्भ में प्रकरण चल रहा था और श्रावकों की जीवनचर्या किस प्रकार की होती है उसको बतलाते बतलाते प्रतिमाधारी श्रावकों तक हम पहुंच गए हैं। प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा में भी हम उत्तम प्रतिमाधारी माने 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जीवों तक हम पहुँचे हैं और 10वीं 11वीं प्रतिमा में भी हम 11वीं प्रतिमा की चर्चा यहाँ से आपके बीच में कर रहे हैं। 10 प्रतिमाओं तक की चर्चा हो गई थी। 11वीं प्रतिमा की चर्चा चल रही है। 11वीं प्रतिमा के 2 भेद किए गए हैं। एक कहा गया है क्षुल्लक और दूसरे कहे गए हैं एलक। क्षुल्लक और एलक ये दोनों हमारे यहाँ वंदनीय कहे गए हैं, संयमी कहे गए हैं। इनका वेश हमारे यहाँ पूज्य कहा गया है। जब कभी ऐसी चर्चा चलती है ना कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में कौन सा वेश पूज्य है, तो 3 ही लिंग हमारे यहाँ पूज्य कहे गए हैं। वो जो 3 लिंग पूज्य कहे गए हैं उनमें से पहला लिंग है दिगंबर मुनिराजों का और दूसरा लिंग है आर्यिकाओं का और तीसरा है ये 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक माने एलक और शुल्लक का। ये जिन लिंग हैं ये पूज्य कहे जाते हैं। ये पद वे हैं जिन्हें देख करके पूज्यता की पहचान होती है। देखिए पूजन करना वंदन करना, अभी यहाँ पूजन के लिए तो नहीं कह रहे हैं, पूजन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो वंदन करने का जो प्रसंग है वो वंदन भी यहाँ इन तीनों को किया जाता है। सम्यक दृष्टियों की पहचान नहीं होती ना, क्योंकि बाहर से कोई वेश नहीं होता। शर्ट पहने हैं कि कुर्ता पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, मनुष्य हैं कि तिर्यंच हैं, कोई पहचान का चिन्ह नहीं होता है। तिर्यंचों की पहचान का क्या चिन्ह है? कैसे पहचानेंगे कि ये जीव व्रती है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि है या नहीं है? इसलिए हमारे यहाँ सम्यक दृष्टियों की पूजन नहीं है। हमारे यहाँ व्रतियों की पूजन है, क्योंकि व्रतियों का वेश दिखाई देता है। कल हमने
क्षुल्लक जी के जीवन संबंधी बहुत सारी बातें देखी थी और यह भी देखा था कि उसमें भी स्पृश्य क्षुद्र जो होते हैं वे क्षुद्र अवस्था वाले भी क्षुल्लक पद को अंगीकार कर सकते हैं। वैसे क्षुल्लक पद के सामान्य रूप से अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 कुलों वाले होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। थोड़ा सा हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हमारी जो परंपरा है, हमें उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एलक और क्षुल्लक ये 2 पद हैं जिनमें एलक तो हो गए उत्तम और क्षुल्लक में भी 2 भेद हो गए, एक त्रिवर्ण वाले और एक शूद्र कुल वाले। त्रिवर्ण वालों को वर्णिक क्षुल्लक कहते हैं और दूसरे जो हैं वो स्पर्श शूद्र कहलाते हैं। इस तरह से उनकी हमने चर्चा की थी। देखिए इसी संबंध में स्पर्श शूद्रों संबंधी चर्चा तो हो चुकी थी। अब यहाँ त्रिवर्ण वाले जो क्षुल्लक हैं उनकी चर्चा करते हुए एलक महाराज की चर्चा तक हम आगे बढ़ेंगे। खूब पढ़ूँगा, फटाफट पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा क्योंकि समझने जैसी बातें कम हैं और पढ़ते पढ़ते ही सहज ही आप लोगों के समझ में आती रहेगी। श्रीकांत जी साहब देखिए क्या कह रहे हैं। 684 पेज नीचे पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ। एक घर पर ही भिक्षा भोजन करे ऐसा जो उत्तम वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है क्षुल्लक, उसका आचरण इस प्रकार है। माने एक ही घर में भोजन करने वाले जो होते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। ये एक ही घर में भोजन करते हैं, ये घर घर जाकर के भोजन नहीं करते। कल जो थोड़ा बहुत अपने को ऐतराज़ जैसा लग रहा था, अपने को ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसा लग रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था अपने को ये कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। पहले जाए मांगे, फिर दूसरे के यहाँ जाए, फिर वहाँ मांगे, फिर उनके भोजन, तीसरे कहाँ ऐसे घर घर में जाकर के भिक्षा ऐसे मांगना कोई भिखारियों जैसे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था अपने को। तो ये कहा कि भाई वो स्पृश्य शूद्र के संदर्भ में वो चर्चा थी, जो ऐसे बहुत कम होते हैं, कदाचित कोई जीव ऐसा बन जावे, उस अवस्था तक पहुंच जावे, उनकी ऐसी बात है। बाकी तो त्रिवर्ण वाले ही होते हैं। टीके वैद साहब, त्रिवर्ण वाले जो होते हैं क्षुल्लक पद वाले, वे उत्तम वर्ण वाले कहलाते हैं। एक ही घर पर वे भिक्षा के लिए जाते हैं, आहारचर्या के लिए जाते हैं। कहते हैं उनकी क्या स्थिति है कि जो क्षुल्लक चौके के बाहर जीमने वाली जातियों से नहीं है, चौके के बाहर जीमने वाली जातियों से नहीं है, वह भी जब गोचरी पर भिक्षा के लिए जाए तब अपने चिन्ह रूप पात्र जो उत्तम धातु पीतल का है उसको ले जाए और दातार के घर पर आंगन में जाकर धर्म लाभ हो ऐसा कहे। धर्म लाभ हो ऐसा कहे माने अपन ने देखा था जो स्पर्श शूद्र दीक्षित हो गए थे, क्षुल्लक दीक्षा जिन्होंने ले ली थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वे लोहे का या स्टील का ऐसा पात्र रखें, और जो उत्तम वर्ण वाले शूद्र हैं इन्हें भी पात्र तो रखना है, लेकिन ये पीतल का पात्र रखें ऐसा कह रहे हैं, उत्तम पात्र रखें ये, और दातार के घर जाकर के धर्म लाभ हो ऐसा कहें। जब दातार सत्कार सहित भोजन के लिए प्रार्थना करे तो वहाँ ठहरें, नहीं तो तुरंत अन्य घर पर चला जाए। यदि उसने नहीं हमारे को आमंत्रण दिया है, श्रावक ने हमें यदि नहीं बुलाया है, उसने यदि भाव व्यक्त नहीं किए हैं, अंदर यदि नहीं बुलाया है तो कोई बात नहीं। भोजन के लिए इशारा, हुंकार आदि किसी की समस्या न करे, किसी भी तरह की हुंकार नहीं करे भोजन वगैरह के लिए, हूँ हाँ हूँ करे, लोगों को इशारा करे, बुलाए, नहीं, अपनी जबान से नहीं कहेगा। उद्दिष्ट त्यागी भी तो है, अनुमति त्यागी भी है, उद्दिष्ट त्यागी भी है, 11वीं प्रतिमा वाले हैं भाई। शांतिपूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात
पाँवों को प्रासुक जल से धुलाकर या धोकर आसन के ऊपर बैठकर पात्र में या हाथ पर दिए हुए भोजन को स्वाद सहित खट्टा, मीठा, रूखा सूखा, खारा, कषायला कैसा ही हो, परंतु हो शुद्ध। बस जैसा भी भोजन मिल रहा है शुद्ध मिलने वाला होना चाहिए और शांति पूर्वक, जब तक अंतराय न आवे तब तक जी में झूठन में न छोड़े। किसी प्रकार की भोजन में अप्रासुकता या अभक्षता ग्रहण नहीं करनी। अंतराय या दोष का कारण उत्पन्न हो जावे तो उसको तुरंत पाले, छिपावे नहीं। मुनियों के भोजन के पीछे भोजन करने जावे, पहले नहीं। देखो कितनी मर्यादाएं होती है, क्या कितनी मर्यादाएं होती है। जैसे कहते हैं ना अपन, जैसे बड़े व्यक्ति यदि हमारे साथ में चल रहे हों तो पहले उनको चलने देवें, पहले उन्हें निकलने देवें। कोई अपने से श्रेष्ठ हो, हमसे पूज्य हो, ये बहुत विनय होती है। पूज्य पुरुष हों, श्रेष्ठ पुरुष हों तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में रहा जाता है, उनके राइट साइड में नहीं चला जाता है, नहीं रहा जाता है। थोड़ी सी सावधानी अपन बरते हैं। बाकी फिर जब जैसा प्रसंग हो, कभी राइट में हो गए तो हो गए, बैठने के लिए राइट में अवसर मिला तो राइट में बैठ गए, राइट में चलना पड़ रहा है तो चल गए, कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश ये करें कि पूज्य पुरुष हमारे राइट साइड के अंदर रहें। जैनेंद्र देव की वेदी की प्रदक्षिणा के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बातें आपको पहले कही है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, तो कितना उत्तम इसका जीवन है, कैसे भावना भा रहा है कि नहीं नहीं, पहले मुनिराज जब तक चौके में नहीं जाएंगे, आहार के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक मैं कैसे निकल सकता हूँ। पारस मामा जी दौसा से बोलो। माने जब तक ये जीव अपने आप के बारे में विचार कर रहा है और अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों को आहारचर्या के लिए न निकलते हुए देखें, तब तक नहीं निकलेंगे। प्रासुक भोजन करेंगे, अंतराय के यदि कोई दोष लग गए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप सोचो, हम किसी चीज़ को नहीं, चुपचाप आंखें बंद कर लेते हो, चुपचाप आप अलग हो जाते हो, ऐसा सोचने लगते हो, अरे मत बताओ, बताते क्यों इसके बारे में, पूछो मत, बताओ मत, चुपचाप ले लो। आप तो आंखें बंद कर लेता है। नहीं 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 भैया, ये बहुत पात्र जीव है, पवित्र जीव है, अंदर में अत्यंत पवित्रता है, इसके भावों की विशुद्धि बहुत हो गई है। ये जो अंतराय का प्रकरण है, इस अंतराय के प्रकरण में भी बहुत बारीकियां हैं। अंतराय का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने कह दिया और अंतराय हो गया, ऐसा नहीं। अंतराय में बहुत अंदर के परिणाम भीगे हुए थे और इतना आसक्ति हल्की थी कि वो तुरंत टूट गई, इसलिए उन्होंने भोजन छोड़ दिया। वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, बोलो। आसक्ति बहुत कम थी, इसलिए भोजन छूट गया है। बर्तन बजता हुआ देखा किचन में और भोजन छोड़ दिया, अग्नि जली हुई देखी और भोजन छोड़ दिया। ये मुनिराजों के अंतराय अलग हैं और ये इनको थोड़ा बहुत, अब जैसा जैसा परिस्थिति बन जावे, मुनिराजों जैसा नहीं। मुनिराजों जैसा पालन करना भी नहीं चाहिए और करेंगे भी नहीं। अभी उसका तो निषेध करेंगे कई जगह पर। माने श्रावक को भी मुनिराजों का आहार का काल टाल करके भोजन करना चाहिए। मैं एक आध बार पहले भी कही, हमारे दीपक राज जी साहब हैं छिंदवाड़ा में, उनके जीवन को देख करके और भी कई साधर्मी हैं। कई बार हम भी इस तरह का प्रयत्न करते हैं विशेष समय पर कि भाई ये समय तो हम टाल करके ही भोजन लेंगे, इतने समय के बाद में ही भोजन लेंगे, इससे जल्दी हम भोजन नहीं लेंगे, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, छिपाए नहीं, अप्रासुकता अभक्षता ग्रहण नहीं करनी। अंतराय का कोई कारण बन गया, दूसरे को क्या पता लग रहा है अंतराय का कोई कारण बन गया। मान लीजिए कोई बाल या इल्ली वगैरह किसी तरह की कोई भोजन में आ गई तो चुपचाप ऐसे उंगली से उसको अलग कर दिया और अपन नहीं कुछ नहीं है साइड में कर दिया और भोजन कर लो, पहला ही घास खाया था। बोलो रमेश कुमार जी साहब, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कई बार और ये व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। अच्छा देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार आपने आस पड़ोस में परिचितों में ऐसी घटनाएं कभी सुनी होगी। मैंने तो सुनी है, दुनिया में सब घाट घाट का पानी पीते हैं, जगह जगह जाते हैं तो लोगों से परिचय होता है और लोग बातें बताते रहते हैं। ऐसी घटनाएं तक बन जाती है, किसी व्यक्ति का घर में मरण हो गया तो मरण हो जाने पर भी ऐसा विचार करता है किसी को बताओ मत, चुपचाप पहले भोजन कर लो। अब बोलो आप कैसे, अंतराय हो गया ना।
घर में पड़ी हो लाश, कोई अमन चैन से सो नहीं सकता है। बोलो आप, ये अमन चैन कहाँ है घर में? यदि लाश पड़ी हो तो कैसे कैसे वो कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? लेकिन उसे छिपा गए, उस बात को दबा गए, उस बात को उजागर नहीं होने दिया, पता नहीं लगने दिया, और चुपचाप जाकर के पहले भोजन कर लो, पहले दूसरा काम। अरे ज़रूरी काम होवे तो मैं तो ऐसा कहता हूँ, शादी विवाह के प्रसंग होते हैं ना, कभी घटनाएं बतला रहा हूँ दुनिया में क्या क्या चलता है। क्या शादी विवाह का प्रसंग हो और अचानक बाबूजी दादाजी किसी की तबीयत खराब हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, वेंटिलेटर पर चले जाएं, तो जब तक शादी नहीं हो जाए, फेरे नहीं हो जाए, शांति से काम नहीं निपट जाए, तब तक मर जाने के बाद भी 2 दिन तक डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर बनाए रखता है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, क्या ये निपट जाए ये काम, उसके बाद मरा हुआ डिक्लेयर करेंगे, उसे घोषित करेंगे। ऐसे करते हैं दुनिया में लोग। काम नहीं बिगड़ जाए, अभी क्या होगा, अभी सब काम भी गड़बड़ा जाएगी, अभी सारी स्थिति पड़े रहने दो, अभी मर तो गए, वो होगा क्या, उनको रहने दो वेंटिलेटर पर। ऐसा होता है ना प्रदीप पाटनी जी साहब, बोलो हर्षवर्धन जी साहब, जगत है ये, जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र प्रकार का है, लेकिन जगत की ऐसी विचित्रता इनके जीवन में नहीं होती है, क्षुल्लक जी एलक जी के जीवन में नहीं होती है। इनका जीवन तो पवित्र हो गया है, संसार की असारता का भाव वासन इन्हें होता है, और संसार की असारता का भाव वासन होने पर ये बहुत भाई वैराग्य आ गया, दीक्षा उसका कारण बन गया, अंतराय का कारण बन गया, बिना छिपाए हुए तुरंत उसे पालते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। मैंने तो 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे 10-5 एग्जाम्पल निकाल सकते हो आप, कहीं ना कहीं खूब निकलेंगे इस तरह की बातें। छोटी छोटी सी बातें होती है, लेकिन किन किन बातों को ये जीव दबा देता है। सच में ये जो संसार है ये स्वार्थ का ही संसार है, क्या स्वार्थ भरा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ कूट कूट करके स्वार्थ दिखाई देता है। अपना काम सद जाए, फिर कि दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। ये दुनिया की ऐसी स्थिति है, ये दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। शव पे चढ़ा दो 2 आंसू, फिर यह नाम तक लेती नहीं। ये है दुनिया का स्वरूप। कौन किसे पूछता है? पंडित जी सामने बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं तो ठीक है, पूछ रहे हैं, और पंडित जी नहीं रहे तो कौन किसको याद करता है, कौन किसको पूछता है? सबको अपना कार्यक्रम संचालन करना होता है, सबको अपने आयोजन सफल करने होते हैं। सच है ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है। ये विपुल भाई कंदी जी, ये कटु सत्य है। दुनिया में किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं, दादा दादी से मतलब नहीं रखते हैं, पत्नी पति से नहीं रखती है, भाई भाई से मतलब नहीं रखता है, दोस्त दोस्त से मतलब नहीं रखता है। ऐसे सब ये मतलब का संसार है ये सब। तो बड़ी विचित्र तरह की स्थितियाँ यहाँ बनती है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये चर्चा हुई हमारी यहाँ किसके संबंध में? क्षुल्लक जी के संदर्भ में। इसी के संदर्भ में और कह रहे हैं, आकांक्षन संयम भिक्षा पात्र प्रक्षालनादिषु स्वयं यतेत चादर्प पर था संयमो महान। वह क्षुल्लक अपने संयम के रक्षा करने की भावना करता हुआ अपने जीमे हुए भोजन के पात्र को धोने मांजने आदि के कार्य में अपने तप विद्या आदि के गर्व नहीं करता हुआ स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, शिष्यादिकों से नहीं करावे। क्योंकि जीवों की अहिंसा जैसी स्वयं करता है वैसी दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए जब तक वैसा त्याग नहीं है तब तक अपना काम आप संभाले। असंयम से डरते रहना चाहिए, असंयम से डरते रहना चाहिए। कैसे शब्दों के प्रयोग कर देते हैं, असंयम से डरते रहना चाहिए। डरो असंयम से, पाप से डरो। क्या असंयम से डरो, पाप से डरो। क्या जितना बच सको आप उतना बचो। असंयम ही है, आपको बचना, असंयम है इससे बचो भैया। डरना चाहिए, डरो उससे, बचो उससे, बचने का प्रयत्न करो उससे। कितनी सुंदर यहाँ बात कह दी है, अरे मैं तो संयमी हूँ, अरे मैं तो त्यागी हूँ, अरे मैं तो व्रती हूँ, मैंने तो खूब तप किया है, अरे मेरी त्याग तपस्या मेरी बहुत इमेज है,
अरे भाई उस इमेज को उतार करके ताक में धर दो और अपने बर्तन अपने हाथ से खुद साफ कर लो, डिपेंडेंट नहीं रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ। अपने बर्तन अपने हाथ से खुद साफ कर लेते हैं। ये इस पद के धारी, क्षुल्लक पद के धारियों की चर्चा चल रही है। देखिए और आगे कहते हैं, ततो गत्वा गुरुपांतम प्रत्याख्यानम चतुर्विधम गृणाया विधिवत् सर्वम गुरुश्चालोचयेत् पुरः। सागर धर्मामृत 45 नंबर। आहार लेने के बाद गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करे। अभी हमने जब रक्षाबंधन पर चर्चा की ना, तब भी हमने ये बात कही, भिक्षाचर्या में गमन करने वाले, भिक्षाचर्या में विहार करने वाले, इधर से उधर अन्य गमन करने वाले मुनिराज साधक अपने आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के जाते हैं और आहार चर्या से लौट करके आने के बाद अपनी पूरी चर्चा को, पूरी वार्ता को, पूरे घटनाक्रम को यथा योग्य रीति से अपने आचार्य के सामने सुनाते हैं, यथा योग्य रीति से उन्हें बताते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ, अपने गुरु के सामने आहार के लिए जाने के समय से लेकर आने तक की संपूर्ण क्रियाओं और तत्संबंधी भूलों की विधिवत आलोचना करे। हो महाराज मैं आहारचर्या के लिए गया था, महाराज वहाँ ऐसा हुआ था, महाराज वहाँ 2 महिलाएं थी देने वाली, महाराज अकेली महिला थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, उसने पड़गान किया, मैं वहाँ चला गया, महाराज मेरे परिणाम ऐसे बिगड़ गए, महाराज ऐसा अंतराय की परिस्थिति बन रही थी, लगा मुझे, महाराज मेरा मन थोड़ा सा 32 ग्रास तो हो गए थे, लेकिन फिर भी और मन हुआ। अब देखो किस किस तरह की बातें हो जाती होगी, दूषण लग जाता होगा, चर्या में हो जाता होगा, चलते फिरने में हो जाता होगा, बोलने में, चलने में, किसी से वार्तालाप करने में। अरे रक्षाबंधन के प्रसंग में श्रुत सागर मुनिराज ने आकर के अपनी पूरी बात, रास्ते में जो घटना घटी, बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद, इनके साथ में जो घटना, वाद विवाद, जो तर्क वितर्क हुआ, उस घटना को पूरी तरह से आकर के नहीं बतला दिया था अकंपनाचार्य मुनिराज के सामने। अकंपन थे, अकंपन, कंपन का काम नहीं था उनके जीवन में। देखिए विधिवत आलोचना करे, अपनी भूलों की विधिवत आलोचना करे, सदा मुनियों के साथ उनके निवास भूत वन में निवास करे तथा गुरुओं की सेवा करे, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार का तप आचरण करे, 10 प्रकार के वैयावृत्य का खास करके आचरण करे, 10 प्रकार के वैयावृत्य वगैरह का आचरण करे, खास प्रकार के आचरण को पाले, विधिवत रूप से उसका पालन करे, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के तपों का आचरण करे, 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप, इन तपों का पालन करते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान, इन प्रकार के तपों का पालन वे जीवन में करने वाले होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, विशेष प्रकार से अब उत्तम श्रावक का स्वरूप कहते हैं। आगे उत्तम श्रावक के संदर्भ में और बात कही जाती है। कौन होते हैं, कैसे होते हैं उत्तम श्रावक, किस प्रकार के होते हैं? देखिए उत्तम श्रावक का स्वरूप 11वीं प्रतिमा में प्रथम और द्वितीय ऐसे 2 भेद हैं। 11वीं प्रतिमा में उसमें प्रथम के 2 भेद, माने 11वीं प्रतिमा के 2 भेद किए थे ना, क्षुल्लक और एलक, उसमें प्रथम के 2 भेद स्पृश्य शूद्र, स्पृश्य छू सकते हैं जिन्हें, शूद्र हैं लेकिन, और दूसरे हैं वर्ण क्षुल्लक, स्पर्श्य शूद्र क्षुल्लक और दूसरे वर्ण क्षुल्लक। इनका वर्णन करके अब 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक का वर्णन करते हैं। इनका वर्णन तो हो गया, अब इनका वर्णन पूरा हो जाने के उपरांत अब एलक जो हैं उनका वर्णन करते हैं। एलक जी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। देखिए एलक के स्वरूप को बतलाते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि सब बातें सरल सरल बातें हैं। जहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात आएगी ना
वहीं रुकूंगा मैं, है ना। ज़्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने वाली बातें हैं, सारी सरल सरल बातें हैं। देखिए, तद्वद्वितीयं किन्त्वार्य संज्ञो लुञ्चत्यसौ कचान् कौपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत् प्रतिलेखनम। शुल्लक के समान ही सर्व क्रियाओं का करने वाला दूसरा भेद एलक का है, परंतु इसमें विशेषता यह है कि यह अपने शेर व दाढ़ी मूँछों के बालों को लॉन्च करता है। लॉन्च भी कर सकता है, कैंची से भी काट सकता है, ऐसा कोई इनमें कोई वो नहीं है, लेकिन लॉन्च करने का अभ्यास करता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। और सिर्फ एक लंगोटी मात्र के पराधीन है। शुल्लक जी जो होते हैं वे दो वस्त्र रखते हैं, लंगोटी भी रखते हैं और साथ में दुपट्टा भी रखते हैं, और जो एलक जी हैं ये सिर्फ एकमात्र लंगोटी ही रखते हैं। मुनि के समान मोर की पीछी आदि संयम उपकरण रखता है और इसकी आर्य संज्ञा है, आर्य होते हैं। एलक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों में से ही होते हैं। स्पर्श शूद्र कदापि नहीं होता। इसका मतलब जो एलक जी वाला जो पद है, ये एलक जी वाला पद ये नहीं लिया जा सकता है शूद्र जाति वालों के लिए। मैंने जो चार वर्ण कहे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये त्रिवर्ण वाले तो शुल्लक भी हो सकते हैं, फिर एलक भी हो सकते हैं, फिर मुनि भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद में आगे तक जा सकते हैं, निर्वाण तक की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो शूद्र अवस्था में थे वे शुल्लक अवस्था से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उसमें भी जो स्पर्श एक शूद्र होते हैं वे ही दीक्षा लेने के, शुल्लक दीक्षा लेने के अधिकारी हैं, दूसरे नहीं। आगे देखिए 686 नंबर पेज पर देखिए, अष्टपाहुड़ में कहा है एलक भोजन कैसे करें। एलक के संदर्भ में कह रहे हैं भोजन कैसे करें। सुतत पय विणठो मिच्छा दिट्ठी हुसो मुणे यवो खेड़े विणका यवम पाणिपत्तम सचेलस। सूत्र का अर्थ और पद जाके विनष्ट है, ऐसा जो प्रकट मिथ्या दृष्टि है यहीं ते सचेल है। ओह, क्या कह रहे हैं। सूत्र का अर्थ और पद जिसके विनष्ट है वो मिथ्या दृष्टि। अरे मिथ्या दृष्टि सूत्र का अर्थ नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि सूत्रों का भाव नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि को अता पता नहीं होता जिनेंद्र वचन क्या है, मिथ्या दृष्टि को भाव वासन नहीं होता जिनेंद्र देव क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र देव की वाणी में क्या आया है। मिथ्या दृष्टि इन बातों को नहीं समझ पाता है कि इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है। इसलिए कह रहे हैं जिसके ये सब नहीं है, माने मिथ्या दृष्टिपना जिसके प्रकट है, सचेल हैं, वस्त्र सहित हैं, ताकू माने उनको खड़े हुए कहिए, हास्य कुतूहल विषय भी पाणी पात्र कहिए, हस्त रूप पात्र। अरे आहार नहीं करना, अरे अरे क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत मार्मिक बात कह दी है। समझदारी की बात है, समझदारी की बात है, शिक्षाप्रद बात है, ध्यान देने योग्य बात है, जीवन में अपनाने योग्य बात है। अरे मुनि हारिका का वेश कभी अंगीकार नहीं करना, ये नाटक नहीं है, ये नकल करने योग्य नहीं होते हैं, इनकी नकल नहीं की जाती है। हमारे यहाँ ब्रह्म गुलाल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है इतिहास में, जैन इतिहास में, पुराणों में एक ब्रह्म गुलाल का प्रसंग आता है। ब्रह्म गुलाल घटना घटी उसके साथ में ऐसी इस प्रकार की, बेरुपये का कार्य किया करते थे, मनोरंजन करते थे, और ऐसी कला में पारंगत थे कि चाहो जिस तरह का वेश बना करके आ जावे। एक बार राजकुमार के निवेदन पर उसके दुश्मनों ने, उसके शत्रुओं ने राजकुमार को के कहने पर राजा ने कह दिया कि तुम तो शेर का वेश बना करके आओ। राजकुमार ने पिता से कही कि मुझे असली का शेर देखना है, और उन्होंने बेरुपये से कही, ब्रह्म गुलाल से कही, शेर का रूप बना करके वे आ गए। जब वे शेर का रूप बना करके आ गए तो लोग हंसे थे, राज दरबार के अंदर बैठे थे, हो बहुत सुंदर रूप बना करके आए, बहुत सुंदर रूप बना करके आए, असली शेर जैसा लग रहा है। किसी ने हंसी ठिठोली करते हुए इतना कह दिया
ऐसे कोई शेर होते हैं क्या? लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जिसको देख करके डर नहीं लगे वो शेर कैसा? इतना कहना था कि अरे ऐसा ऐसा कोई शेर होता है क्या? ऐसा कोई शेर वेर नहीं है, ये तो नाटक है, ऐसा कहना था। और उसने कहा कि नहीं, असली शेर जैसे दहाड़ा वो तो, और दहाड़ करके राजपुत्र की हत्या कर दी। हत्या कर दी माने आ गया वो तो, वो जिस वेश में था वो वेश बदल करके आया था, रूप बना करके आया था। षड्यंत्र रचा गया ब्रह्म कुलाल के खिलाफ। वेश तो बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन राजा उस घटना से बहुत खेद खिन्न हुआ, दुखी हुआ। क्या करें? इसे सज़ा सुनाई जाए कि नहीं? कैसी सज़ा सुनाएं इसको? इसकी कोई गलती नहीं है। हमने ही कहा था ये वेश बनाने के लिए, इसकी क्या गलती है? घटना घटी, जो कुछ भी रहा हो, फिर बाद में मुनि वेश धारण करने के लिए कहा कि अब राजा को संबोधन करने के लिए आओ, तुम मुनि बन करके, दिगंबर मुनि बन करके राजा को संबोधन करने के लिए आओ, सच्चा संबोधन करो तुम, वो वेश बना करके आओ। उन्होंने कहा महाराज वेश तो बना करके आऊँगा, 6 महीने लगेंगे। क्या बात करते हो? कि हाँ, ये दिगंबर वेश ऐसा ही नहीं है, मुझे दिगंबर मुनिराजों को देखना पड़ेगा, उनकी चर्या को देखना पड़ेगा, उनके जीवन को देखना पड़ेगा, उनके लाइफ स्टाइल को देखना पड़ेगा, खाते पीते क्या हैं, बोलते क्या हैं, चिंतन क्या करते हैं, सोच क्या करते हैं, तब जा करके मैं वो वेश अंगीकार कर पाऊंगा। मैं 6 महीने का समय लगेगा। बोले कोई बात नहीं, 6 महीने लगेंगे जो लगेंगे, लेकिन तुम्हें ये काम करना है। 6 महीने भी निकल गए। राजा शोक संतप्त, शोक मग्न था, राजकुमार चला गया था। क्या हो सकता था? मुनि का वेश बना करके ब्रह्म गुलाल आए और सबने बहुत प्रशंसा की और उपदेश दिया। राजा जो शोक संतप्त था उसका शोक दूर हुआ। फिर क्या था? राजा ने कहा बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट हो गया, चलो तुम अपने असली रूप में। बोले महाराज ये वो वेश है जो नाटक के लिए नहीं लिया जाता है। 6 महीने तो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए थे, अब एक बार ये वेश अंगीकार कर लिया है, अब जीवन में ये वेश कभी दोबारा छूटेगा नहीं, अब कभी नहीं छूटेगा ये वेश। धर लिया दिगंबर वेश। क्या बड़ा गजब गजब की भक्तियाँ, स्तुतियाँ वैराग्य के प्रसंग में चलती हैं। तो खैर चलिए, हास्य के लिए, कौतूहल के लिए, पानी पात्र में, हस्त्र रूप पात्र के अंदर भी आहार ग्रहण नहीं करना, नकल नहीं करना मुनिराजों की। ऐसे ऐसे हाथ में अंजुली बांध करके, जैसे मुनिराज जिस तरह से अंजुली बांधते हैं ना, इस तरह से एक अंगुली को इस अंगुली के अंदर इस तरह से फंसाते हैं। अब ये 3 हो गई और इन 3 के ऊपर ये 3 रख गई, तो वो जो नीचे जो ये छेद थे, अब उनमें से कुछ गिरेगा नहीं। अब ये अंजुली बंध गई इस तरह से, दोनों अंगूठे खुले हो गए और अंगूठे खुले हैं और दोनों उंगलियां हैं अपने ये साथ में। तो इससे वे भोजन ग्रहण करते हैं, मुनिराज पानी पात्री कहलाते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि पानी पात्री ऐसे नकल मत करना मुनिराजों जैसे। और पीछे तो कहा था हाथ में भोजन करो, हाथ में भी कर सकते हैं, पात्र में भी कर सकते हैं, पात्र रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो ठीक है। और आप कह रहे हो यहाँ मुनिराजों के आहार जैसे नकल नहीं करें, तो ऐसा कैसे बनेगा? इस तरह का कैसे बनेगा बताओ? तो सुनो, प्रश्न उठाया है ऐसा, जैसा आपको लगा वैसे ही इनको भी लगा महाराज साहब को। यहाँ पर ऐसा कह दिया कि हाथ से भी पानी पात्र आहार नहीं करें मुनिराजों जैसा, और ऊपर श्लोक में पानी पात्र बतला दिया। सो कैसे? उत्तर, यहाँ पानी पात्र का जो निषेध किया है सो मुनि तुल्य मुनिराजों जैसा अंजलि बांधकर करने का किया है। बाकी हाथ पर रखकर जीमने का निषेध नहीं। हाथ पर रखो और जीमो आप, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन मुनिराजों जैसा आप जीम रहे हो उसका निषेध है। मुनिराजों की नकल नहीं कर सकते आप, मुनि थोड़ी ना हो गए हो आप, उसका निषेध है। हाथ पर रख करके जीमने का निषेध नहीं है। आगे इनके खड़े रहकर भी भोजन करने की सिद्धांत में आज्ञा नहीं है। माने सिद्धांत ये कह रहा है क्षुल्लक जी और एलक जी हैं, ये बैठ करके भोजन करें, ये खड़े खड़े आहार ग्रहण नहीं करें। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एकादश प्रतिमा का स्वरूप निम्न प्रकार बतलाया है। देखिए नीचे से पढ़ता हूँ, थोड़ा फास्ट हुए। अर्थ लिखा है, यह श्रावक खास उसी के लिए बनाया हुआ भोजन शय्यासन वस्तिकादि से विरक्त रहता है। अब 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, अत्यंत विरक्त रहता है, वस्तिका से विरक्त रहता है, शय्या आसन से विरक्त रहता है, अपने लिए बनाए गए भोजन से विरक्त रहता है, ऐसा है।
अन्न पान खाद्य स्वाद्य चारों प्रकार का भोजन भिक्षा रूप से करता है, भिक्षा रूप से ही करेगा चारों प्रकार का भोजन। मन वचन काया से भोजन बनाता नहीं है, मन से बनाता नहीं है, बनवाता नहीं है, बने हुए की अनुमोदना नहीं करता है। कितना कितना कह रहे हैं कैसा होता है जीवन भाई साहब, न बनाता है न बनवाता है और न बने हुए की अनुमोदना करता है। जो श्रावक ने खास अपने लिए बनाया है उसी में से विभाग रूप जो वे भक्ति से दे। अब देखना, अपने लिए बनाया नहीं है, अपने लिए बनवाया नहीं है, अपने लिए आदेश देना नहीं है, जो श्रावक ने खुद के लिए बनाया था वही उसे भक्ति से दे, उसे लेता है। मुझे अन्न दो ऐसी आहार के लिए प्रार्थना नहीं करता, ऐसी प्रार्थना नहीं करता मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, ऐसी प्रार्थना नहीं करता। न गृहस्थी के बंद दरवाजे को खोलता है, गृहस्थी के बंद दरवाजे को भी नहीं खोलता है। आहार दो ऐसे वचन भी नहीं कहता है। भोजन के लिए शब्द करके पुकारता है। इसके नीचे देखिए आप, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का एक फुटनोट दिया है, नीचे पढ़ता हूँ। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कहा है कि जब एलक भोजन को जावे तब दातार के आंगन में जाकर अक्षय दान इस प्रकार का शब्द कहे, जिससे भोजन देने वाले सावधान हो जावें और घर से फिरने रूप वृत्ति का अपमान नहीं होवे। क्या माने घर से फिरने रूप वृत्ति का अपमान? क्या नहीं समझ में आया क्या? देखो मैं बतलाता हूँ। हमारे यहाँ कोई क्षुल्लक जी आए, कोई एलक जी आए और हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए इंतज़ार करके वे चले जाएं, तो ये हमारे लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी। बोलो, अपमान होता है ना अपने बहुत ज़्यादा, बोले हमारे माध्यम से अपमान हो गया, हमारे माध्यम से विराधना हो गई उनकी। तो ऐसा अपमान नहीं होवे, इसके लिए क्या करें कि बाहर से भले एक बारी सही लेकिन अक्षय दान ऐसा कहकर के उच्चारण किया, जिससे श्रावक सावधान हो गया। अब जैसी भी उसकी देने की परिस्थिति थी उस अनुसार उसने उन्हें आहार ग्रहण कराया। व्रती का अपमान नहीं हुए। चलिए आ जाइए वापस ऊपर, क्या कह रहे हैं? मध्य मांस मधुर हित, मध्य मांस मधुर हित नहीं है ये। अब देखो शब्द जुड़े हुए होते हैं तो कैसा अनर्थ हो जाता है। मधुर हित, मधु माने शहद, मधु रहित। अब इसको मधु रहित, इसको मधुर और हित ऐसा कर दो तो क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा और हितकारी हो जाएगा। नहीं भाई, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? मध्य मांस मधु से रहित, चर्म में रखा गया जल घी तेल आदि के बिना छुआ हुआ, रात्रि में न बनाया हुआ, चांडाल नीच आदमी बिल्ली कुत्ता आदि से नहीं स्पर्श किया हुआ मुनियों के योग्य भोजन को ग्रहण करता है। कौन? एलक जी मुनियों के योग्य भोजन को ग्रहण करता है। ये सारी विकृतियाँ यदि आ गई हों तो भोजन ग्रहण नहीं करता है। यह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार का होता है। प्रथम एक वस्त्र एवं कोपीनधारी, द्वितीय केवल कोपीनधारी। ये उत्कृष्ट श्रावक माने 11वीं प्रतिमा वाले दो प्रकार के हो गए। एक तो दो वस्त्रधारी और एक वस्त्रधारी। क्षुल्लक जी दो वस्त्रधारी हैं और एलक जी एक वस्त्रधारी हैं। इस तरह का दोनों में भेद जानना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? कोपीन मात्रधारी रात्रि को मौन सहित प्रतिमा योग धारे। क्या कह रहे हैं? यदि वो कोपीन सहित माने, कोपीन का मतलब होता है लंगोटी। कोपीन माने लंगोट की चर्चा है। एक ही वस्त्र है और लंगोटी की तरह उन्होंने नीचे पहन रखा है। उसके धारी हों तो रात्रि में मौन रहें, प्रतिमा योग धरें, कायोत्सर्ग धरें, नियम से अपने केशों का लोंच करें। देखो अब कह रहे हैं केशों का लोंच करें, ऐसा कह रहे हैं। मोर पीछी रखे, अपने हाथ रूप पात्र में ही दातार से रखवा कर बैठकर भोजन करें।
प्रथम को क्षुल्लक और दूसरे को एलक कहते हैं। माने एक क्षुल्लक हो गए और एक एलक हो गए, ऐसा कथन उनके बारे में किया जाता है। कह रहे हैं एलक बैठकर भोजन करे। इस संबंध में एक दो प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किए हैं एलकों के बैठ कर के भोजन करने के संदर्भ में। स्वपाणी पात्र एवाति संशोध्यान्येन योजितम् इच्छाकारं समाचारं मिथ सर्वे तु कुर्वते। दूसरा श्रावक अर्थात एलक उपविश्य माने बैठकर ही अपने हाथ रूपी किसी दातार के द्वारा हाथ रूपी पात्र में किसी दातार के द्वारा दिया हुआ भोजन को भले प्रकार से सोच करके जीमता है। वे एकादश प्रतिमाधारी सभी श्रावक पर में इच्छाकार करते हैं। और भी कहा है इच्छाकार करते हैं, जैसे हमने कहा था ना क्षुल्लक जी हो एलक जी हो, इनके लिए संबोधन किया जाता है साधारण गृहस्थ के द्वारा, तो ऐसा ही संबोधन किया जाता है। इच्छामी शब्द बोलते हैं उनके सामने, इच्छामी बोला जाता है। और भी कहा है श्रावको वीर्यचर्या प्रतिमा तापनादिषु स्यान्नधिकारी सिद्धांत रहस्याध्ययनेनपि च। श्रावक अवस्था में वीरचर्या अर्थात स्वयं भ्रामरी वृत्ति से भोजन करना, दिन में प्रतिमा योग धारण करना इत्यादि मुनियों के करने योग्य कार्यों में तथा सिद्धांत शास्त्र और प्रायश्चित शास्त्रों के अध्ययन का अधिकारी नहीं है। माने एलक है ना, ये एलक पद है ना, अब ये पंचम गुणस्थान का ऐसा पद है जो अधिकारी नहीं है मुनियों के जैसा कार्य करने के लिए। एज ए प्रैक्टिस थोड़ा सा उससे हीन काम करे तो योग्य है, लेकिन मुनि जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हो आप, नहीं, ऐसा करना योग्य नहीं है। और सिद्धांत शास्त्र प्रायश्चित शास्त्रों को भी अभी पढ़ने की अयोग्यता है इनकी। श्री वामदेव विरचित भाव संग्रह नामक ग्रंथ में मुद्रित पृष्ठ 204 में इस प्रकार लेख है। क्या है? मुनिनाम अनुमार्गेण चर्यायै सुप्रगच्छति उपविश्य चरेद भिक्षाम करपात्रेंग संवृत है। ये ध्यान रखने की बात है कि खड़े होकर भोजन लेने की सम्मति शास्त्रों में मुनियों के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं। अभी कितना स्पष्ट कह रहे हैं, कितना सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं। खड़े होकर के भोजन ग्रहण करना और ये पद्धति ये मुनिराजों के जीवन में होती है, अन्य लोगों के जीवन में नहीं होती। तब श्रावक अवस्था में खड़े होकर आहार लेना मुनियों का उपहास करना है। इसलिए 11 प्रतिमाधारी श्रावकों को चाहिए कि वह भोजन करें, तब प्राण जाते हैं। खड़े भोजन न करें, प्राण चले ही चले, भले ही चले जाए, लेकिन तो भी हम बैठकर ही भोजन करें, खड़े होकर न करें, बैठकर ही किया जाए। दातार के द्वारा हाथ में दिए गए भोजन को शांतिपूर्वक शोध कर जी में, माने दातार ने जो भोजन दिया है उसे वहीं बैठे और शांति से बैठ करके शोध करके उसको जी में। पुराण में इस प्रकार कहा है, एक हाथ पर ग्रास धर, एक हाथ से ले, श्रावक के घर बैठ कर एलक आसन करे, एलक आसन करे। आसन क्या होता है? आसन
आसन क्या चीज़ है? आसन किसे कहते हैं? भोजन। आसन माने भोजन। कह रहे एक हाथ पर तो ग्रास धरे और एक हाथ से ग्रहण करे, और श्रावक के घर पर बैठ करके ऐसा जो भोजन करता है वो एलक कहलाते हैं। इस कथन से भी हाथ के ऊपर धरकर एक हाथ से बिना अंजलि लगाए बैठकर शांति से भोजन करना कहा है। शांति से भोजन करना कहा है कुल मिलाकर के। क्षुल्लक चाहे वर्ण क्षुल्लक हो चाहे शूद्र क्षुल्लक हो, उसे पात्र बिना नहीं रखना चाहिए। माने पात्र बिना नहीं होना चाहिए, पात्र तो होना ही चाहिए। एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है इन बातों को देख करके। देखिए क्या कह रहे हैं, हाथ के ऊपर धरकर एक हाथ में से बिना अंजलि लगाए बैठकर शांति से भोजन करना कहता है। फिर आगे देखिए इसके आगे क्या कहते हैं, क्षुल्लक चाहे वर्ण क्षुल्लक हो चाहे शूद्र क्षुल्लक हो, उसे पात्र बिना नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी विडंबना जैसी है, क्या करें, देश काल परिस्थिति के हिसाब से माहौल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, समय बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन नियमों को आपको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। उनका निषेध किया है, बिना पात्र के क्षुल्लक नहीं रह सकते हैं। जितने भी श्रावकाचार्य हैं सबकी ऐसी ही सम्मति है। जैसे कई श्रावकाचार्य ग्रंथों के हवाले दिए, उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किए। पहला वसुनंदी श्रावकाचार्य, दूसरा ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, तीसरा अमित गति श्रावकाचार्य, चौथा ज्ञानानंद निसर्गज विजय धर्म संग्रह श्रावकाचार्य, श्रावक धर्मामृत प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य, गुणभूषण श्रावकाचार्य, श्रावक धर्म प्रकाश, श्रावक धर्म संग्रह, सार चतुर्विंशति, अष्टपाहुड़ की टीका में सूत्र पाहुड़ तथा अन्य भी कई श्रावकाचार्यों में क्षुल्लक को पात्र सहित ही बताया है, और बिना पात्र के नहीं। आजकल जो पात्र नहीं रखते वे क्षुल्लक शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, और अवहेलना करना महापाप है। इससे वचन प्रतिमाओं का काम है, इससे वचन प्रतिमाओं का काम है। माने कोई कोई लोग ऐसे, अरे कुछ भी बोल रहा हूँ तो क्या हो गया, मेरे कहने से क्या हो गया, अरे इसमें क्या है, वचन तो भाषा वर्णना का काम है, कुछ भी कह दो, डांट दो, सुना दो, फिर का वचन भाषा वर्णना का काम है। ऐसा थोड़ी ना चलता है। इस संबंध में अमित गति श्रावकाचार्य आदि श्रावकाचार्य तथा धर्म संग्रह में और भी लिखा है, यस्त्वेक भिक्षु भुंजित गत्वा सवनुमुत्यत तदलाभे विदध्यास उपवासम आवश्यकम। जो श्रावक एक वक्त ही भिक्षा करने वाला है, श्रावक 11वीं वृत्तियों में धारी श्रावक है, एक समय ही है, भिक्षा करने वाला है, तो 11वीं प्रतिमाधारी को कभी 2 वक्त नहीं जी में। जब क्षुल्लक और एलक दोनों के संबंध में ये बात कह दी तो क्षुल्लक का पद थोड़ा सा अलग हो गया है, तो कम से कम वे तो इसका उल्लंघन नहीं करें, शास्त्रों के अनुसार ही इस बात का पालन करें। जो श्रावक एक वक्त ही भोजन करने वाला है तो 11वीं प्रतिमाधारी कभी 2 वक्त नहीं जी में। ये भी समझदारी की बात है। जिस व्यक्ति ने लाइफ टाइम ही बहुत जीवन संयम से बिताया है और प्रतिज्ञा ले रखी थी, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं तो इस महापाप से बचूंगा, है ना, और मेरे द्वारा ऐसा गलत काम नहीं होगा। अब जब खुद बन गया है तो फिर वो जो नियम थे उनका क्या होगा, वो खुद के लिए भी बनने चाहिए। नियम खुद के लिए बनने चाहिए, अधिकार दूसरों के याद किए जाने चाहिए। 11वीं प्रतिमाधारी कभी 2 वक्त नहीं जी में, बात हो गई। 11वीं प्रतिमाधारियों को 2 बार भोजन करना योग्य नहीं है। केवलम वा स्वस्त्रम वा कोपीनम स्वीकरोत्यसौ एक स्थान
पानियो निंदा गर्हापरायण है। उत्कृष्ट श्रावक क्या कह रहे हैं? केवल कोपीन या वस्त्र सहित कोपीन को अंगीकार करता है। ये सब 11वीं प्रतिमा वाले की चर्चा कर ली। कोपीन या वस्त्र सहित कोपीन को अंगीकार करता है। एक स्थान में ही अन्न पानी को लेता है, अपनी निंदा गर्हा में तत्पर है। क्षुल्लक या एलक के पंच केश लोच करने के वास्ते इस प्रकार आज्ञा है। माने कुल मिलाकर के कोई ऐसा व्यवस्थित विधान नहीं है। क्षुल्लक एलक के संबंध में केश लोच एजे प्रैक्टिस करे तो कर ले वे, बाकी मनी भूमिका होगी तो फिर अपने आप हो जाएगा। खींच तान करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नया प्रकरण शुरू हो रहा है, 2 पैराग्राफ में ख़त्म भी हो जाएगा ये बातें। देखिए, एलक केश लोच कैसे और कब करे। मस्तके मुंडनम लोचे कर्तनम वा समाचरेत द्वितिभिर्वा चतुर्मासेर व्रती सदव्रत संयुत है। अपने व्रतों का पालन करने वाले श्रावक को क्षुल्लक या एलक 2, 3 अथवा 4 महीने में अपने मस्तक को मुंडवाना चाहिए व कैंची से करतवा डालना चाहिए अथवा लौंच कर लेना चाहिए। मस्तक के बाल जो बढ़ रहे हैं उनके संदर्भ में बात कही गई है कि आपका वैसे देखिए आप कितना उसको खींच करके उखाड़ सकते हो। यदि संभव हो सके तो केश लॉन्च कीजिए, थोड़ा बहुत यदि हो सके तो थोड़ा बहुत कीजिए, और यदि नहीं हो सके तो जबरन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि असली छोड़ने योग्य तो केश नहीं, असली छोड़ने योग्य तो अपना विवाह भाव था। विवाह भाव छूटा के नहीं, वो विचारणीय बातें हैं। श्रावकों के लिए सज्जन चित्त वल्लभ नामक ग्रंथ में भी में स्वामी मल्ली शेणाचार्य कहते हैं। अभी भोजन में लालसा न करे के संदर्भ में भी कुछ श्लोक प्रस्तुत करके कुछ बिंदु बतलाए हैं। कल पढ़ेंगे अपन इन व्रतियों के संदर्भ में, क्योंकि और भी कई तरह की बातें उससे जुड़ी हुई है। भोजन के समय बात करें कि नहीं करें, हाँ हूँ बोलें या नहीं बोलें, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो आणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विचारणम।